बिजनेस और स्टडीज़, क्या किया जाए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? हमारे माइंड में उठने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब मिलेगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो, जो आप बिजनेस और स्टडीज़ दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे और आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम लकी मसीह एंड वेलकम टू LM स्मार्ट माइंडसेट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस से कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। मीन्स एक छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरुआत में ही एक बड़े स्केल पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बिकॉज अगर छोटे स्टार्टअप से मेरा मीन्स है आप अपना खुद का एक छोटा कैफ़े खोल सकते हैं, ऐसे आइडियाज़। लेकिन अगर उसी को आप बड़े स्केल पर करना चाहें तो आप खुद के रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, होटल्स खोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपना छोटा स्टार्टअप शुरू करें। मीन्स टाइम टू टाइम आपको उसकी नॉलेज होती रहेगी, फिर आप उसको बड़े स्केल पर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब भी हम बात करते हैं बिजनेस और स्टडीज़ की, तो कहीं ना कहीं हम स्टडीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्टडीज़ का क्या रोल है बिजनेस में, कुछ नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि चाहे बिजनेस हो या स्टडीज़, आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप उससे रिलेटेड एक नॉलेज रखते हैं, आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज है। अगर मैं बिज़नेस के बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको यही बताया जाता है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप बिज़नेस ही उसी चीज़ का शुरू करें जिस सेक्टर में आपको मैक्सिमम नॉलेज है, ताकि आपको लॉस होने के चांसेस कम से कम हो। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा आइडिया जिसकी हेल्प से आप बिज़नेस और स्टडीज़ दोनों को कंटेन कर सकते हैं, ये दोनों का मिक्सअप है आपके लिए। इस आइडिया को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं स्टडीज़ का बिजनेस में कोई रोल नहीं है। चलिए इस मिक्सअप रूल को एक बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर कोई टीचिंग लाइन में है, मीन्स टीचर हैं, और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो टीचिंग सेक्टर को ही चुनेंगे। बिकॉज इससे रिलेटेड उनको मैक्सिमम नॉलेज है, वो टीचिंग सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो उनको अगर वो बिज़नेस शुरू करते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मैक्सिमम नॉलेज गेन कर ली है अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए। इसीलिए वो सबसे पहले टीचिंग सेक्टर को ही चुनेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। मीन्स स्टडीज़ और बिज़नेस दोनों का बेस्ट एग्जाम्पल जो कि कंबाइंड फॉर्म में है। इससे रिलेटेड मैं आपको और एग्जाम्पल्स अभी इस वीडियो में ज़रूर दूंगा कि आप अलग अलग डिग्रीज़ कर रहे हैं या अलग अलग सेक्टर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि फ्रेंड्स, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस में सिर्फ इस बात से अट्रैक्ट ना हो कि आपको प्रॉफिट ही होगा। बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ चलता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं या कितना लॉस कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बेस पर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से कि अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बिज़नेस के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं। आप चाहें तो खुद की एक प्लांट्स नर्सरी खोल सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे प्लांट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोग समझ रहे हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा नेसेसरी हैं, तो आप इसे एज अ बिज़नेस भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड। वैसे मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो। मीन्स आपको कोडिंग आती है, आप एक गेम डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, ये तो एज ए जॉब बात है। लेकिन अगर आप इसे एज अ बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने खुद के ऐप्स बनाइए। बिकॉज कोई भी ऐप अगर एक छोटी टीम भी बनाती है और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसे एज अ कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मार्केट में आज बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो एक कंपनी मिलकर संभालती है। इसी से रिलेटेड आता है इंजीनियरिंग में वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन आपके लिए इंजीनियरिंग में कई सेक्टर्स खुले हुए हैं। मीन्स
कंप्यूटर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कई तरीके के। आप चाहें तो उनसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीचिंग लाइन। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन के तो क्या ही कहने, बिकॉज मैक्सिमम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी ने मेडिकल से पढ़ाई की है और उसे मेडिसिन्स और डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर भी पढ़ाई की है तो उसे नॉलेज बहुत होती है। वो अपने खुद के मेडिकल्स खोल सकते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं और साथ ही साथ चाहें तो हॉस्पिटल्स भी खोल सकते हैं। वेल, डॉक्टर्स की सैलरी तो ऑलरेडी पहले ही बहुत अच्छी होती है, अगर वो चाहें तो खुद का बिजनेस ईजिली शुरू कर सकते हैं। अब बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अपसेट ना हो, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो बीएससी और बीए करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपका मन बिजनेस करने का है तो आपके लिए एजुकेशन लाइन बिल्कुल तरीके से खुली हुई है, बिकॉज अगर आपने जो सीखा है वो औरों को सिखा सकें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, कि मेरा इस वीडियो को बनाने का एक एक्स्ट्रा मेन मोटिव क्या है। बिकॉज मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि बिजनेस में और स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्टडीज़ को लात मारो और बिज़नेस में आगे बढ़ो। लेकिन जब भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वेल, मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाकर ज़रूर देखिए। उस एग्जांपल को एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ एक अलग ही प्रोसेस के साथ, कि अगर कोई बिजनेसमैन ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन तब भी वो अपनी कंपनी क्रिएट करता है, अपना बिजनेस ग्रो करता है, तो वो कैसे लोगों को हायर करेंगे? कम एजुकेटेड नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोगों को हायर करेंगे, जिससे उनके बिजनेस को एक्स्ट्रा बूस्ट मिले और वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाए। मीन्स डिमांड उन्हीं की है जो स्टडीज़ करते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है, तो नॉलेज गेन करो ना। बिकॉज बिजनेस लाइन में जब भी अगर कम एजुकेटेड लोग होते हैं तो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही ज़्यादा मेजर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एजुकेटेड लोग आपके साथ होंगे जो हर प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने पाएँ, तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। बिकॉज आपके साथ हमेशा नॉलेजेबल लोग रहेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। चलिए इस वीडियो के कंक्लूजन को एक स्टेप वाइज फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप स्टडीज़ पे फोकस करें और मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। फिर चाहें आप वो नॉलेज स्टडीज़ से गेन करें और लाइफ से, दोनों ही आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बना देंगी। और फिर अपनी उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, बिकॉज आपके पास मैक्सिमम नॉलेज है। और साथ ही अपने अंदर डेवलप करें एक बिजनेसमैन की स्किल्स जो एक बिजनेसमैन में होती हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, बी अनस्टॉपेबल।